शोएब आफ्ताब। अब ये नाम सबकी जुबान पर है, वजह साफ है। शोएब आफ्ताब को नीट 2020 की परीक्षा में 720 में से 720 अंक मिले हैं और उन्होंने ऑल इंडिया में टॉप किया है। लेकिन इसी परीक्षा में आकांक्षा सिंह भी हैं जिन्हें शोएब के बराबर ही 720 अंक मिले हैं, लेकिन वो टॉपर नहीं है। इसको लेकर कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। कभी कुछ लोग धर्म के नाम पर सवाल उठा रहे हैं, तो कभी कुछ लोग कह रहे हैं कि आकांक्षा को लड़की होने की वजह से टॉपर घोषित नहीं किया गया। कुछ लोगों के पास और भी दूसरे तर्क हैं, लेकिन नीट तथ्यों से चलता है और इसीलिए आज का बिन मांगा ज्ञान नीट पर, उसके तथ्यों पर और उसके नियमों पर, जिसकी वजह से शोएब को टॉपर घोषित किया गया है, जबकि आकांक्षा सिंह की रैंक दूसरी है। क्या होता है नीट? पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। पहले इसको कहा जाता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT। पूरे देश में जिसे भी डॉक्टर बनना होता है उसे ये परीक्षा पास करनी होती है। पूरे देश में करीब 66,000 सीट्स होती हैं MBBS और BDS की, जिसमें एडमिशन के लिए यही एक परीक्षा होती है। इस परीक्षा को करवाने की जिम्मेदारी होती है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। एजेंसी परीक्षा करवाती है और फिर इसका रिजल्ट दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस को। जिसके नंबर ज्यादा होते हैं उसकी रैंकिंग ऊपर होती है और जिसके नंबर कम होते हैं उसकी रैंकिंग कम होती है। रैंकिंग के आधार पर स्टूडेंट्स का अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन होता है। बराबर नंबर पर रैंकिंग ऊपर नीचे क्यों होती है? अगर किसी के नीट में नंबर बराबर हो जाए तो फिर कैसे तय करेंगे कि किसकी रैंकिंग कम है या ज्यादा है? ये थोड़ा पेचीदा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए नीट ने कुछ नियम बना रखे हैं। इसको टाई ब्रेकिंग पॉलिसी कहते हैं। अगर दो लोगों के नंबर बराबर हो जाएं, तो फिर बायोलॉजी में जिसके नंबर ज्यादा होते हैं उसकी रैंकिंग ज्यादा होती है। अगर बायोलॉजी में भी नंबर बराबर है तो फिर केमिस्ट्री में जिसके नंबर ज्यादा होते हैं उसकी रैंकिंग ज्यादा होती है। अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नंबर भी बराबर हो तो फिर ये देखा जाता है कि किसने कम गलतियां की हैं। जिसकी गलती कम उसकी रैंकिंग ज्यादा। लेकिन अगर केमिस्ट्री बायोलॉजी के नंबर भी बराबर हो, गलतियां भी एक बराबर हो, तो क्या होगा? तो होगा ये कि एज में जो बड़ा होता है उसकी रैंकिंग ज्यादा होती है। यही चौथा नियम इस बार लगाया गया है शोएब आफ्ताब और आकांक्षा सिंह के मामले में। शोएब आफ्ताब और आकांक्षा सिंह ने एक भी गलती नहीं की है। हर सब्जेक्ट में दोनों के नंबर भी बराबर हैं और इसी वजह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अपने चौथे नियम का इस्तेमाल करना पड़ा है। तेलंगाना की तुमल्ला, राजस्थान के विनीत शर्मा, हरियाणा के अमरीशा खैतान और आंध्र प्रदेश की गुत्थी चैतन्य सिंधु को भी बराबर नंबर मिले हैं। सबको 720 में से 715 नंबर मिले हैं, लेकिन तुमल्ला की रैंकिंग तीसरी, विनीत की चौथी, अमरीशा की पांचवी और गुत्थी की रैंक छठी है। नंबर बराबर होने के बाद भी इनकी रैंकिंग अलग अलग इसलिए है क्योंकि इनके लिए भी नीट ने टाई ब्रेकिंग पॉलिसी का ही इस्तेमाल किया है। इसलिए ना तो इस रिजल्ट में जाति धर्म खोजे और ना ही इस बात पर फैसला करें कि लड़की होने की वजह से आकांक्षा को टॉपर घोषित नहीं किया गया। ये एक नियम है जिसको नीट में फॉलो किया जाता है। हाँ, इस नियम पर बहस हो सकती है कि ये गलत है या सही है या फिर इसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन जब तक ये नियम है तब तक तो शोएब और आकांक्षा के बीच का झगड़ा
छोड़िए और दोनों को मुबारकबाद दीजिए। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।